एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज की रीडिंग में हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। तो जल्दी से इस रीडिंग को लाइक कर दो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर सको। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए करें जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो लाइक क्रिस्टल, जैसे कि दिस इज बेस्ट फॉर द रिलेशनशिप, कुंजाइट का ब्रेसलेट है, ये डिजायर लव ब्रेसलेट है। हाई इन दोनों में डिफरेंस पता है क्या है? कुछ लोग डिफरेंस भी पूछते हो कुंजाइट में, डिजायर लव में और रोज क्वार्ट्ज में। आई थिंक रोज क्वार्ट्ज भी यहाँ पर पड़ा होगा। ब्रेसलेट मैंने एक्चुअली दूसरे टेबल पे रखी हूँ। ओके, नहीं, रोज क्वार्ट्ज बेसिकली इसके अंदर है। ठीक है, दिस इज द रोज क्वार्ट्ज हियर। ठीक है, ऐसा होता है रोज क्वार्ट्ज। ये जो ब्रेसलेट है बहुत से ब्रेसलेट्स का कॉम्बिनेशन है। कुंजाइट की पावर बहुत हाई होती है और ये थोड़ा सा उससे लो पावर का ब्रेसलेट होता है, इसलिए फर्स्ट बेस्ट ब्रेसलेट इज कुंजाइट, सेकंड बेस्ट इज डिजायर लव। ठीक है, और सेल्फ लव और भी इंक्रीज करना है तो उसके लिए जो है रोज क्वार्ट्ज भी बेस्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से ब्रेसलेट्स होते हैं। ये आपके नाम आपके डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करे जाते हैं स्पेशली आपके लिए, तभी आपको अच्छा रिजल्ट देते हैं। अगर ये एनर्जाइज नहीं करे जाएंगे, कहीं से भी लेकर वेयर कर लोगे तो कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो इसलिए एनर्जाइज होना बहुत जरूरी है इन ब्रेसलेट का। तो आप ले सकते हो। अगर आप हमसे लेना चाहते हो तो मेरी वेबसाइट से www.thewheeloffortune369.com, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। जिस नाम से मेरा चैनल है लाइक उसी नाम से मेरी वेबसाइट है। ओके, चलो सब रीडिंग को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। लेट्स चेक आउट आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर्स को आखिर क्या फील कर रहे हैं आज के दिन में। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। तो पहला कार्ड यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स, ग्रेट, हायरोफेंट, टू ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, द एम्परर, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, Three of Cups, King of Wands, High Priestess, Judgment. Great. चलो, हाईलाइटेड ज़ोडिएक साइन यहाँ पर हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, एयर साइन, वाटर साइन, काफ़ी हेवी है। ठीक है, मतलब हाईलाइटेड है। एंड हाईलाइटेड नंबर्स में है 1, 2, 5, 4, या दीज आर द हाईलाइटेड नंबर्स। ग्रेट, चलो सो लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। ठीक है, पहला ही कार्ड यहाँ पर है पेज ऑफ कप। काफी डे ड्रीमिंग कर रहे हैं आपके पार्टनर आपके लिए, काफी इमेजिन करते हैं, काफी सोचते हैं आपके बारे में, मिस करते हैं आपको। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें पेज ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। ओके, किस तरीके की सोच है यहाँ पर है। 6 ऑफ वैंड, आपके साथ फ्यूचर प्लान करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर आप देखो तो आपको गौर से नजर आएगा कि इंसान सोच रहा है आपके बारे में, राइट। और यहाँ पर आप देखो तो किस चीज के बारे में सोच रहा है, आपके साथ फ्यूचर सोच रहा है, आपके साथ शादी करने के बारे में सोच रहा है, आपके साथ घर बसाने के बारे में सोचता हुआ नजर आ रहा है ये इंसान। तो बहुत डे ड्रीमिंग है, बहुत सोच है इस इंसान की आपको लेकर, बहुत फ्यूचर प्लान्स हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा। बहुत से सपने देखे हैं इस इंसान ने जिसे ये पूरा करना चाहता है। अब आप कहोगे कि मैम जिस हिसाब से ये इंसान मुझे सोशल मीडिया पर दिखा रहा है कि मैं तो भाई हैप्पी हूँ, खुश हूँ, स्ट्रांग हूँ, तो मैं भूल चुका हूँ, गिव अप कर चुका हूँ इस कनेक्शन में, न्यू बिगनिंग कर चुका हूँ इस कनेक्शन में। ठीक है, और ये सब चीजें देखकर आपको भी यही फील हो रहा होगा कि नहीं यार, ये इंसान शायद सच में गिव अप कर चुका है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस इंसान ने गिव अप कर दिया है। रियलिटी वो नहीं है जो ये आपको सोशल मीडिया पर दिखा रहे हैं। ठीक है, रियलिटी इज नॉट दैट। यहाँ पर ये रियलिटी नहीं है। ओके, रियलिटी ये है, डीप डाउन आप इनकी एनर्जीज को देखो, दे वांट दिस कनेक्शन अगेन, दे वांट टू कम बैक इन दिस कनेक्शन, और आपके साथ रीयूनियन, रिकंसिलिएशन चाहते हैं ये इंसान। तो डीप डाउन ये इनकी एनर्जी है। हाँ, ये दुनिया को जरूर अपनी स्ट्रांगनेस दिखा रहे हैं, किसी को भी अपनी वीकनेस, अपनी इमोशनल वल्नरेबल साइड नहीं दिखा रहे हैं, बट या दिस इज द ट्रुथ हियर। ठीक है, जो आप इन कार्ड्स में देख पा रहे हो वो सच है। हायरोफेंट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज हमारे यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की इंटेंशंस देखते हैं। ठीक है, इंटेंशंस क्या हैं। ओके, सो इट्स वेरी पॉजिटिव, राइट। सन से पॉजिटिव चीज क्या होगी, है ना। सबसे पॉजिटिव चीज ही अगर कुछ है तो वो सन है। सन से पॉजिटिव क्या ही होगा, और ये ही आपके पार्टनर की एनर्जीज है। उनकी इंटेंशन की मैंने बात करी, और सन, सो दे हैव वेरी पॉजिटिव इंटेंशंस फॉर यू, फॉर द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन।
हो सकता है कि अभी तक आपके पार्टनर जो है इस कनेक्शन को लेकर इतना सीरियस नहीं थे, या उन्हें ऐसा लगता था इस कनेक्शन का फ्यूचर नहीं होगा, बट अब ये पर्सन आपसे भी ज्यादा सीरियस होते हुए मुझे इस कनेक्शन के लिए नजर आ रहा है। ठीक है, दे वांट टू मूव फॉरवर्ड विद यू, वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, वो आपके साथ ये जो जर्नी है ना आप दोनों की, इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं। दिस इज व्हाट दिस कार्ड इज टेलिंग। ओके, सो काफी पॉजिटिव इंटेंशन दिख रही है आपके पार्टनर की। They want this connection again, they want rebirth and reunion with you again. Let's check out more. ये इंसान काफी इगोइस्टिक हो सकता है, प्राइडफुल हो सकता है। इस इंसान ने जितना कुछ अपनी लाइफ में अचीव करा है वो जैसे अपने हार्डवर्क से वो चीजें अचीव करी हैं इस इंसान ने। और जब एक इंसान जो है बहुत जितना कुछ जिस पोजीशन पर भी आज है, ठीक है, वो अपने अपनी मेहनत से, अपने हार्डवर्क से, किसी ने इस इंसान को सपोर्ट नहीं करा उस पोजीशन तक जाने के लिए, राइट। तो जब हम एक पोजीशन पर आ जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के अंदर ईगो आ जाता है, अकड़ आ जाती है, जो कि बहुत गलत होती है। अगर आपके अंदर ईगो आ जाता है ना, अगर आपके अंदर अकड़ आ जाती है, ठीक है, तो डिवाइन को वो भी अच्छी नहीं लगती, और डिवाइन उस अकड़ को तोड़ते हैं फिर। तो इसलिए कभी किसी चीज को लेकर अकड़ना नहीं चाहिए, कभी किसी चीज को लेकर ईगो नहीं दिखानी चाहिए। लेकिन आपके पार्टनर ने, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोगों को ईगो दिखाई है, बहुत लोगों को नीचा दिखाया है, या अपने आई डोंट नो व्हाई, क्यों ये इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है, बट अपनी इमेज का कहीं ना कहीं इस इंसान ने फायदा उठाया है, बहुत फायदा उठाया है इस इंसान ने। दैट व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम दिस पर्सन। वेल, ये इंसान बहुत इगोइस्टिक हो सकता है, बहुत प्राइडफुल हो सकता है, इनको बहुत घमंड है अपनी पोजीशन का, अपने स्टेटस का, ठीक है, किसी हाई फाई पोजीशन पर हो सकता है, ठीक है, लाइक एक हाई मैनेजरियल लेवल पर हो सकता है। आई डोंट नो, किसी के लिए मुझे रेस्टोरेंट की एनर्जी भी क्यों आ रही है, किसी का रेस्टोरेंट है, कुछ खाने पीने का बिजनेस है किसी का, ठीक है, या कोई मतलब जो भी एक एक बहुत रेप्यूटेड जॉब होती है ना, मैं वो देख पा रही हूँ। गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, ठीक है, कोई रेप्यूटेड जॉब है आपके पार्टनर की, बहुत ज्यादा रेप्यूटेड जॉब जिसे कह सकते हो आप, ठीक है। तो वो एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, और बहुत घमंड है उस चीज का। या कोई आईएएस वगैरह भी हो सकते हैं, आई डोंट नो अबाउट इट, बट मतलब जो भी पोजीशन है, बहुत कुछ डॉक्टर हो सकते हैं, ठीक है, मतलब एग्जाम, जैसे एक डॉक्टर बनने के लिए आपको कितने एग्जाम्स क्लियर करने पड़ते हैं, इजंट इट, एंड कितनी मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात आपको पढ़ना पड़ता है, एंड समहाउ। और अगर आपके पार्टनर लाइक डॉक्टर हैं, ठीक है, ये मैं आपको एक एग्जाम्पल भी दे रही हूँ, तो कितना कुछ उन्होंने करा है उस डॉक्टर बनने के लिए या उस पोजीशन को अचीव करने के लिए। तो कुछ ऐसा है उनके अंदर, यू नो, वो जिस पोजीशन पर है उसका बहुत घमंड, बहुत ईगो है, क्योंकि वो चीज उन्होंने बड़ी मुश्किल से हासिल करी होगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके पार्टनर किसी ऐसी पोजीशन पर ही हो सकते हैं। ओके, टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, इनके नाम के लेटर में कहीं पर भी SMTECL ये लेटर्स आते होंगे, ठीक है। टू ऑफ पेंटिकल टेम्परेंस के कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, उनकी यिन यांग बैलेंस नहीं है, फेमिनाइन साइड मैस्कुलिन साइड बैलेंस नहीं है इस इंसान की, ठीक है। देखो, कुछ लोग होते हैं ना, अब फेमिनाइन और मैस्कुलिन साइड क्या होती है, ठीक है, आप कंफ्यूज हो गए इस चीज में, मैं आपको बताती हूँ। मैस्कुलिन साइड होती है, एक हर इंसान के अंदर एक फेमिनाइन साइड, एक मैस्कुलिन साइड होती है, नो मैटर आप मेल हो आप फीमेल हो। मैस्कुलिन साइड होती है आपकी प्रैक्टिकल साइड, आपकी लॉजिकल साइड, जिसमें आप दिमाग का बहुत यूज करते हो, एंड वहीं पर फेमिनाइन साइड होती है आपकी बहुत ही सॉफ्ट केयरिंग साइड, एकदम जैसे एक मदरली साइड होती है ना, ठीक है, वैसी जिसमें बहुत प्यार होता है, बहुत केयर होती है। और यही दोनों जो बैलेंस नहीं होती ना इस किसी इंसान के अंदर, वो ही उन प्रॉब्लम्स को, उन स्ट्रगल्स को अट्रैक्ट कर देता है। तो ऐसा ही कुछ आपके पार्टनर के अंदर है, क्योंकि इनकी यिन यांग एनर्जी, यानी इनकी मैस्कुलिन और फेमिनाइन साइड बैलेंस आउट नहीं है। दिस इज व्हाट द टेम्परेंस कार्ड इज शोइंग। टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है ये, राइट, इसीलिए ये राइट डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं। इन्होंने अगर आपसे दूरी बनाई है, आपसे दूर हुए, डिस्टेंस क्रिएट करा है, एकदम से बात करनी बंद कर दी होगी, इमेच्योर एक्शन दिखाया होगा, इजंट इट, एकदम से बात करनी बंद कर देना, गोस्ट कर देना, कोई क्लैरिटी नहीं देना, या अगर कोई क्लैरिटी दी है आप उस क्लैरिटी पे यकीन नहीं कर पा रहे हो कि ये हो ही नहीं सकता, ठीक है, आपको लगता है इस इंसान ने आपसे झूठ बोला है, झूठी क्लैरिटी दी है, आपको रियलिटी नहीं बताई, ठीक है, तो आप ये भी फील करते होगे। क्यों? क्योंकि ये इंसान ने जो भी ये डिसीजन लिया है, ये बहुत, एक तो जल्दबाजी में लिया है, बहुत इमेच्योर एक्शन है, ठीक है, और ये इनका राइट डिसीजन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इनका यिन एंड यांग बैलेंस नहीं था। जब इनका यिन यांग बैलेंस नहीं होता, जब किसी भी इंसान की मैस्कुलिन साइड डिवाइन साइड एक बैलेंस में नहीं होती है, मैस्कुलिन साइड और फेमिनाइन साइड बैलेंस में नहीं होती, यस, एंड दैट टाइम आप जो भी डिसीजन लेते हो, मे बी दैट इज नॉट राइट, वो सही जरूरी नहीं है कि वो डिसीजन सही हो, ठीक है, वो डिसीजन गलत भी हो सकता है। तो वो चीज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि इस इंसान ने बहुत जल्दबाजी में कोई डिसीजन लिए हैं, एंड विच इज नॉट राइट, दे आर नॉट हैप्पी विद देयर डिसीजन। सी सफर कर रहे हैं वो, अगर उन्होंने आपको छोड़ने का, या एक ऐसी लाइफ ली है उन्होंने, चुनी है,
खुद चूज करी है जिसमें आप नहीं हो, तो ये लाइफ उनको खुशियां नहीं दे रही है, स्ट्रगल चल रही है इनकी लाइफ में, बहुत ही स्ट्रगल चल रही होगी, फाइनेंशियल स्ट्रगल भी हो सकती है, एंड तो किसी तरीके की स्ट्रगल हो सकती है, फाइनेंशियल डेप्ट हो सकते हैं, कर्जे हो सकते हैं, इनके आसपास का एटमॉस्फेयर पॉजिटिव नहीं है, इनके जो भी कलीग्स हैं वो इनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इनके सबऑर्डिनेट्स, इनके सबऑर्डिनेट्स इनकी सुन नहीं रहे हैं, सुपीरियर इन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे, सम सॉर्ट ऑफ चैलेंजेस और प्रॉब्लम इन देयर वर्क प्लेस, ठीक है, दैट व्हाट आई कैन सी हियर। एस ऑफ कप, इस पर्सन के दिल में डेप्थ जो मैं देख पा रही हूँ, बहुत प्यार है आपके लिए, बहुत फीलिंग्स हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, ओके ऐसा नहीं है कि फीलिंग्स नहीं है या इमोशंस नहीं है, लेकिन ये हमेशा अपनी स्ट्रॉन्गर साइड दिखाना चाहते हैं, ये नहीं दिखाना चाहते हैं अपनी, इन्हें लगता है अपनी इमोशंस दिखाना एक वीकनेस का साइन है, और ये नहीं चाहते हैं कि आपके सामने वीक लगे या आपको अपनी इमोशनल साइड दिखाएं, तो ये अपने इमोशंस को अपने अंदर सप्रेस कर रहे हैं, और इसीलिए जब आप इन्हें देखोगे तो आपको लगेगा ये इंसान को फर्क नहीं पड़ रहा है, इस इंसान को आपसे कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पार्टनर वो चीज, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स आपको दिखाने के लिए तैयार नहीं है, दे आर नॉट रेडी टू शो देयर इमोशंस, दे आर नॉट रेडी टू शो देयर फीलिंग्स टू यू, ठीक है, ये इनकी रियलिटी है। तो इस चीज पर मत जाओ कि इंसान तो के अंदर तो कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है, नहीं शो कर रहा है मुझे कोई कुछ भी, ये इंसान या कोई एक्शन ही नहीं ले रहा है, ये सिर्फ उनका दिखावा है, उनके शो ऑफ करने पर, उनके प्रिटेंड करने पर मत जाओ। दिस इज 4 ऑफ सोर्ड्स, ब्लॉक कर रखा है इस इंसान ने आपको, ठीक है, बहुत से लोग ऐसे होंगे जिसके पार्टनर ने उनको ब्लॉक कर दिया, गुस्से में आकर आपने भी उनको ब्लॉक कर दिया। अच्छा, आप एक अच्छे फाइनेंशियल बैकग्राउंड से दिख रहे हो मुझे, ठीक है, एम्परर की एनर्जी है यहाँ पर, हो सकता है आप एक अच्छे फाइनेंशियल बैकग्राउंड से हो, आपके पास भी सब कुछ है बट नहीं है या कमी है तो आपके पार्टनर की, ठीक है, यू वांट देयर लव, देयर अटेंशन, देयर केयर, ठीक है, आप ये चाहते हो उस इंसान से, आपने ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करा था, इवन इफ यू आर डीलिंग विद अ मैरिड पर्सन ना, मुझे नहीं लगता आपने ज्यादा एक्सपेक्ट करा था, यू वर जस्ट एक्सपेक्टिंग कि आपको थोड़ा टाइम दे, अटेंशन दे, लव दे, केयर दे, दैट्स इट। आप उनसे कमिटमेंट, स्टेबिलिटी तक मुझे नहीं लगता कि आप डिमांड कर रहे थे ज्यादा, ठीक है, आप सिर्फ उनसे टाइम, केयर, सपोर्ट, यही सब चीजें चाह रहे थे, और ये इंसान आपके लिए वो भी नहीं कर पाया, या सिर्फ आपने उनसे लॉयलिटी आपने डिमांड करी थी, आपने ऑनेस्टी डिमांड करी थी इस इंसान से, और वो भी ये इंसान आपको नहीं दे पाया। हो सकता है इस इंसान ने आपको चीट करा है किसी के लिए, किसी और के लिए इस इंसान ने आपको छोड़ दिया है, ये भी साइंस हो सकते हैं, बिट्रेयल मिला हो आपको, डिसेप्शन मिला हो इस इंसान से आपको, ठीक है, तो ये भी यहाँ पर कुछ साइंस हो सकते हैं जो आपने फेस करे हैं। आप अभी भी इस इंसान को भूल नहीं पाए हो सकता है अभी बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हो कि आप बहुत हैप्पी हो, बहुत स्ट्रांग हो, और आप मूव ऑन कर चुके हो इस इंसान से, आप आगे बढ़ चुके हो, ठीक है, हो सकता है, और आपके पार्टनर भी, हो सकता है आपके ये स्टेटस, ये पोस्ट देखकर सबको लग रहा है कि आप सच में मूव ऑन कर चुके हो, और हो सकता है आपके पार्टनर को भी यही लग रहा है कि आप मूव ऑन कर चुके हो, लेकिन रियलिटी इज नॉट दैट, क्योंकि ये चीज कोई नहीं जानता है, दिस इज व्हाट द एनर्जी, कि आप अभी भी उन्हें याद करते हो, रात को अभी भी आपको उनके सपने आते हैं, उनके बारे में सोचकर आप कई बार उठ जाते हो, बेचैन हो जाते हो, तो ये रियलिटी है, एक्चुअल रियलिटी ये है, ठीक है, और आप दुनिया को दिखा रहे हो दैट यू आर सो स्ट्रांग, और शायद आपके पार्टनर को भी यही लग रहा है, ठीक है, कि आप उन्हें भूल चुके हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उनके होने ना होने से, उनसे कोई लेना देना नहीं है, बहुत अनबॉदर्ड, बहुत नेग्लिजेंस की एनर्जी में वो आपको देख रहे हैं, 3 ऑफ कप की एनर्जी है, और ये चीज आपके पार्टनर को लिटरली ट्रिगर भी कर रही है, ठीक है, दिस इज ट्रिगरिंग योर पर्सन एज वेल। 7 ऑफ वैंड, और ये ट्रिगर होकर किसी से आपकी बातें भी कर रहे हैं, मे बी दे आर टॉकिंग टू देयर कजन, देयर फ्रेंड्स, दे आर आस्किंग फॉर द एडवाइस, वो एडवाइस लेने की कोशिश, एडवाइस भी लेना चाहते हैं लोगों से कि उन्हें क्या करना चाहिए, और लोग उन्हें एडवाइस भी दे रहे हैं, मे बी उन्हें एक राइट एडवाइस भी मिल रही है किसी से कि उन्हें आपसे बात करनी चाहिए, डायरेक्ट बात करनी चाहिए, उन्हें लोगों से नहीं पूछना चाहिए कि आप क्या फील कर रहे हो, आपके माइंड में क्या है, उन्हें आपसे आकर डायरेक्टली बातचीत करनी चाहिए कि आप क्या फील कर रहे हो, राइट, जितनी क्लैरिटी उन्हें आप दे सकते हो उतनी क्लैरिटी उन्हें कोई और नहीं दे सकता है, तो उन्हें ये एडवाइस भी आई बिलीव दी जा रही है किसी के थ्रू, ये कोई डेफिनेटली एज आई टोल्ड यू कोई फ्रेंड, कोई भी कोई उनका ब्रदर, सिस्टर, कोई कजन, कोई भी ऐसा इंसान हो सकता है, ठीक है, जो उन्हें लिटरली एडवाइस दे रहा है आपसे बात करने की, एंड दे आर प्लानिंग टू टॉक टू यू, ठीक है, वो इवन आपसे बात करना चाहेंगे फेस टू फेस,
एंड बहुत से अनआंसर्ड क्वेश्चन उनके भी हैं और आपके भी हैं। बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब लिटरली आप दोनों चाहते हो और वो एक रियल कम्युनिकेशन से ही सॉल्व हो सकती हैं चीजें। नाइट ऑफ वैंड एंड यहाँ पर है किंग ऑफ वैंड। तो ये जो भी सवाल है इनके जवाब आपको एक रियल कम्युनिकेशन से ही मिल सकते हैं। और जब ये इंसान आपको कन्फ्रंट करे, आपसे बात करे, अभी तक ये इंसान मुझे रनर की एनर्जी में दिख रहे थे, है ना, हो सकता है ये भाग रहे थे, ये सिर्फ ये चाहते थे आप इन्हें चेस करो, आप इनके पीछे भागो, बट नॉट नाउ, इजंट इट नॉट नाउ। अब वो आपको अपने पीछे भगाना नहीं चाहते हैं, बल्कि मुझे अब ये इंसान आपके पीछे भागता हुआ, आपको चेस करता हुआ नजर आ रहा है। इजंट इट ग्रेट? तो यस, ये इंसान अब आपके पीछे भागने वाला है, आपको चेस करने वाला है, चीजें यहाँ बदलने वाली हैं। एंड क्योंकि ये इंसान को अब आपसे क्लैरिटी चाहिए होगी, इस इंसान को आपसे अपने सवालों के जवाब चाहिए होंगे। दैट व्हाट आई कैन सी। ये अब आपको अपने पीछे नहीं भगाएंगे, दे विल रन आफ्टर यू। उन्हें आप एक हार्ड टू गेट एनर्जी में देखोगे, हाई प्रीस्टेस, 9 ऑफ पेंटिकल्स। आप एक ऐसी एनर्जी में दिखोगे जहां पर उन्हें लगेगा अब आपको मनाना, आपको आपका ट्रस्ट जीतना, एफर्ट्स डालना इस कनेक्शन में उन्हें बहुत हार्ड लगेगा, बहुत मुश्किल लगेगा। सो यस, ये चीज कहीं ना कहीं आपके पार्टनर फील कर सकते हैं। उन्हें पता होगा कि अब आप आसानी से मानने नहीं वाले हो। ठीक है, यहाँ पर एम और ए लेटर भी मुझे दिख रहे हैं, हो सकता है आपके पार्टनर के नाम में आते हो। ये इंसान अपनी इंट्यूशंस, ये इंसान जो है अपनी इंट्यूशंस के बारे में सोचते हुए, अपनी इंट्यूशंस को जैसे बहुत स्ट्रांग हो रही हैं आपके पार्टनर की, और ये अपनी इंट्यूशंस की सुनते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ठीक है, दे विल लिसन टू देम, दे विल लिसन टू देयर इंट्यूशंस। वो अब अपने दिमाग से ज्यादा अपने दिल की सुन रहे हैं। अभी तक ये इंसान हो सकता है बहुत प्रैक्टिकल चल रहा था, इन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्हें सिर्फ अपने दिमाग की सुननी चाहिए, बट अब ये इंसान अपने दिल की सुनेगा, अपनी इनर सेल्फ की सुनता हुआ नजर आएगा। इन्हें इस चीज से मतलब नहीं होगा कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे। सोशल इमेज कॉन्शियस नहीं रहेंगे ये इंसान। ठीक है, ये इंसान सिर्फ अपने दिल की सुनेगा कि इन्हें किस चीज से खुशी मिल रही है। अगर इन्हें आपके साथ रहने से खुशी मिल रही है, आपको अपना बनाने से खुशी मिल रही है, तो इन्हें फर्क नहीं पड़ेगा कि लोग क्या बातें करेंगे, लोग क्या बातें नहीं करेंगे। बस ये फिर आपको बस मनाना चाहेंगे। ठीक है, तो ये मैं इनकी एनर्जीज में चेंज देख पा रही हूँ। ठीक है, ये इंसान आपको चुनते हुए नजर आएंगे, ये एफर्ट्स डालते हुए नजर आएंगे। जजमेंट, यहाँ पर जजमेंट हो रही है, कॉलिंग हो रही है, रीबर्थ हो रहा है इस कनेक्शन का। एंड नाइट ऑफ कप, एंड दे आर कमिंग एज वेल टूवर्ड्स यू विद एन ऑफर, विद अ सॉलिड ऑफर। ठीक है, ये आपके पास एक सॉलिड ऑफर के साथ आ रहे हैं। लाइक सॉलिड ऑफर इन द सेंस कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, मैरिज, एंगेजमेंट, किसी भी तरीके का सॉलिड ऑफर ये लेकर आएंगे। जो भी आप इनसे डिमांड करते थे, जो भी आप इनसे एक्सपेक्ट करते थे, ठीक है, दे विल अंडरस्टैंड एंड दे आर गोइंग टू ऑफर इट टू यू। ठीक है, वो जानते हैं कि वही चीज से अब आप बस वो आपका दिल जीत सकते हैं। जब तक वो आपको कुछ सॉलिड ऑफर नहीं करेंगे, तब तक वो आपका दिल नहीं जीत पाएंगे। सो दे हैव टू ऑफर समथिंग वेरी वेरी सॉलिड टू यू, जो वो पूरा भी कर सके और उसके पीछे कोई झूठ नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको आकर कहेंगे कि आपसे शादी करनी है और कल को फिर से आपको धोखा दे देंगे, ऐसा नहीं होगा। उसके पीछे कोई झूठ नहीं होगा, बल्कि जो वो आपके लिए कर सकते हैं वो वही ऑफर आपके सामने भी लेकर आ रहे हैं। अगर ये जेन्युइनली आपके सामने ऑफर रख रहा है ना, दे रियली मीन टू इट। ठीक है, वो लिटरली उस चीज का मीन रखेंगे, मतलब रखेंगे। और आप भी कहीं ना कहीं अब उनके वर्ड्स पर भरोसा नहीं करने वाले हो, आप भी मुझे उनके एक्शंस पर ज्यादा भरोसा करते हुए नजर आ रहे हो। जहां पर आप उनके एक्शंस को नोटिस करना चाहोगे कि ये एक्शन ले रहा है उस हिसाब से या नहीं ले रहा है, एफर्ट्स डाल रहा है ये इंसान या नहीं डाल रहा है। ठीक है, तो मुझे आप भी कहीं ना कहीं उनके एक्शंस एक्शंस देखते हुए ज्यादा नजर आओगे। ओके, तो ये रियलिटी रहेगी इस कनेक्शन की। ओके, बार बार जस्टिस का कार्ड गिर रहा है, हो सकता है जस्टिस भी आपके लिए आती हुई दिख रही है। सो यू आर गोइंग टू गेट द जस्टिस। जो भी लोग डिवाइन से जस्टिस डिमांड कर रहे हो कि हमें जस्टिस मिले, हमने कुछ गलत नहीं करा तो हमारे साथ क्यों बुरा हुआ, क्यों गलत हुआ, आप अगर भगवान को कोस रहे हो उन चीजों के लिए, तो नहीं, अब डिवाइन जो है आपके साथ चीजें बेटर करने वाले हैं। सो बी प्रिपेयर्ड, बी रेडी फॉर इट। यू आर गोइंग टू रिसीव द जस्टिस, क्लेम जस्टिस। ओके, क्लेम जस्टिस। लेट्स चेक आउट व्हाट एल्स। क्रॉस रोड, ये इंसान भी क्रॉस रोड पर खड़ा है, ये इंसान भी दोराहे पर खड़ा हुआ है जहां से नहीं पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर इनके एक्शंस डीले हो रहे हैं तो ये रीजन हो सकता है।
अगर इनके एक्शंस अभी भी आप रिसीव नहीं कर पा रहे हो, अभी भी इनके मैसेजेस कॉल नहीं आ रहे, तो यस, आप जहां तक कि मैं आपके पार्टनर का थॉट प्रोसेस, उनका माइंडसेट देख पा रही हूँ, दे आर स्टिल कंफ्यूज, ओके, दे आर स्टिल कंफ्यूज। बट जल्दी जितनी आपको है कि रियूनियन रिकंसिलिएशन हो जाए, आई बिलीव उससे कहीं ज्यादा जल्दी आपके पार्टनर को भी है, ठीक है, देर रशिंग टूवर्ड्स यू, ओके, वो जल्द से जल्द आएंगे आपके पास। बीइंग गार्डेड, आई थिंक ये इंसान बहुत ही एक प्रोटेक्टिव एनर्जीज में रहते हैं, ये इमोशनल अटैचमेंट से डरते हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि किसी के साथ इमोशनली अटैच ना हो जाए तो फिर इन्हें डिटैच होने में भी प्रॉब्लम होगी। और यस, ये आपके साथ भी इमोशनली अटैच होने से डर रहे थे, इसीलिए आपने देखा होगा या नोटिस करा होगा कि इस इंसान ने कभी खुद को खुलकर एक्सप्रेस नहीं करा आपके सामने, राइट, दे हैव नेवर एक्सप्रेस्ड देमसेल्फ, जितने एक्सप्रेसिव आप थे उतने नहीं थे, जितना प्यार इनके दिल में था ना, आई बिलीव अगर इनके दिल में 100-200% लव है ना, तो यार उसका सिर्फ 1 या 2% आपको दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि दे आर स्केयर्ड ऑफ इमोशनली गेटिंग अटैच्ड टू एनीवन, ये हमेशा अपने आप को प्रोटेक्टेड और गार्डेड रखते हैं, और यही रीजन है इनके एक्सप्रेस भी ना कर पाने का। शायद इसीलिए आपको भी लगता है कि ये इंसान आपसे प्यार करता है या नहीं करता है, बट द रियलिटी इज दिस, ओके। फैमिली यहाँ पर एक ऑब्स्ट्रैकल हो सकती है, ऐसा हो सकता है कि फैमिली बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है, माइंड गेम्स खेल रही है, या फिर ऑन सेकंड नोट दे नीड फैमिली विद यू, ठीक है, दे आर प्लानिंग फैमिली विद यू, कि आपके साथ शादी होगी, बच्चे होंगे, फ्यूचर होगा, हो सकता है वो बहुत सोचते हैं, एज्यूम करते हैं इन सब चीजों को, ऐसी एनर्जी भी हो सकती है। अनसोशल, अगर ये इंसान पहले बहुत सोशल होता था ना, यानी लोगों से बहुत बातचीत करना पसंद, लोगों के साथ इन्वॉल्व होना, फ्रेंड्स के साथ इन्वॉल्व होना पसंद, तो अब ऐसा नहीं है, ये इंसान अब इतना सोशल नहीं हो रहा है लोगों के साथ, ठीक है, देर इन आइसोलेशन, वो अपने आप को आइसोलेट कर रहे हैं सबसे, वो ज्यादा टाइम खुद के साथ बिताते हैं। कोई आकर अगर इनसे बात करता है, समटाइम दे रिप्लाई विद फ्रस्ट्रेशन, दे गेट इरिटेटेड इजिली, दे फील वेरी रेस्टलेस समटाइम, ठीक है, तो ये चीजें इनके साथ हो रही हैं, ओके। दे आर कंपेयरिंग यू विद समवन, आई डोंट नो, मे बी इट्स अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, इफ अगर इन्होंने आपको किसी के लिए छोड़ा है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपके केस में, तो यस, दे आर कंपेयरिंग यू, एंड उन्हें कंपैरिजन से ये भी समझ में आया दैट यू आर द बेस्ट, राइट, आप थर्ड पार्टी के कंपैरिजन में कितने बेस्ट हो, तो ये चीज भी वो देख पा रहे हैं। क्या होता है ना, कभी कभी कोई चीज हमसे दूर होती है, हमें उसकी, तब हमें उसकी पॉजिटिविटी देखने को मिलती है, लेकिन कोई चीज हमारे पास होती है ना, हम उसकी कदर नहीं कर पाते। आपके पार्टनर ऐसे ही, जब तक आप पास थे आपकी कदर नहीं हो रही थी, आप दूर हो तो अब आप में अच्छाइयां दिख रही हैं, खूबियां नजर आ रही हैं, ये इनका नेचर है। इनके साथ डील करने का एक ही तरीका है, जितना अपने आप को प्राइवेट मिस्टीरियस बनाकर रखोगे, उतना अच्छे से ये इंसान, उतना ही ये इंसान आप में इंटरेस्टेड रहेगा। एस्केप, ये इंसान एस्केप नहीं करना चाहते हैं किसी भी तरीके की प्रॉब्लम से अब, ठीक है, दे डोंट वांट टू एस्केप, दे डोंट वांट टू रन, दे जस्ट वांट टू कम बैक टू यू, ठीक है, तो ये इनकी एनर्जी में, वो एस्केप नहीं करेंगे अब, वो नहीं भागेंगे आपसे दूर, वो आपके पास आएंगे, नॉट विद अ प्रॉब्लम बट विद अ सोल्यूशन, दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू, ठीक है, कि हमें ये करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, कन्फ्रंट करेंगे इंसान आपको, एक रियल कम्युनिकेशन कर सकते हैं इंसान आपके साथ, और आपके साथ कुछ चीजें कॉमन ग्राउंड पर जैसे डिस्कस कर सकते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए तो ठीक रहेगा, हमें वैसा करना चाहिए तो ठीक रहेगा। वो आपसे कुछ प्रोमिस कर सकते हैं कि कभी भी वो किसी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होने देंगे, फैमिली की इन्वॉल्वमेंट नहीं होने देंगे, वो आपके साथ एक अलग घर बसाना चाहते हैं, आपको कहीं दूर ले जाना चाहते हैं, वो जान चुके हैं कि इस कनेक्शन के कितने एनिमीज हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो नहीं पसंद करते हैं आपको, और जो वो चाहते हैं कि आप दोनों अलग हो जाओ, सेपरेट हो जाओ, तो योर पार्टनर माइट नो दैट, बीइंग नीडी, दे आर बीइंग नीडी, उन्हें आपकी नीड बहुत फील हो रही है, दे आर फीलिंग डेस्परेट फॉर यू, ठीक है, वो आपके पास आने के लिए बहुत डेस्परेट हो रहे हैं। अनएक्सपेक्टेड आउटकम आप रिसीव कर सकते हो, यानी एकदम से उनका कॉल आना, एकदम से उनका मैसेज आ जाना, और आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होगे, तो इट्स लाइक अनएक्सपेक्टेड, ओके, इट्स लाइक अ सरप्राइज दैट इज कमिंग टुवर्ड्स यू। टू रिस्की, तो जिस इंसान के साथ आप डील कर रहे हो वो हर तरीके का रिस्क लेने के लिए भी तैयार हो रहे हैं, दे नो इट वेरी वेल कि आप तक आने के लिए उन्हें बहुत बड़े बड़े रिस्क भी लेने पड़ सकते हैं, बहुत फाइट करना पड़ सकता है उन्हें, कुछ लोगों से, कुछ फैमिली से, या दे हैड टू टेक बिग रिस्क टू कम टूवर्ड्स यू, राइट, एंड उन्हें वो स्ट्रेंथ चाहिए, उन्हें वो हिम्मत चाहिए इतने बड़े बड़े रिस्क लेने की, इट्स आफ्टर ऑल नॉट इजी, राइट। लव सक्स, उनके आप कहीं ना कहीं ये बिलीव करने लगे हो कि शायद
वो इंसान आपसे प्यार ही नहीं करता था, आपने गलती कर दी उस इंसान को चूज करके, प्यार व्यार कुछ नहीं होता है, आपका कहीं ना कहीं प्यार पर से भरोसा उठ गया था इस इंसान से चीट होने के बाद, या जब इस इंसान ने आपको डिसेप्शन दिया था, एंड अगेन दे नीड कि आप ट्रस्ट करो उन पर। उन्होंने जो भी निग्लेक्टेड आपको फील करवाया है, दे वांट यू टू ट्रस्ट देम अगेन, दे वांट टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर विद यू, एक नया चैप्टर वो चाहते हैं आप उनके साथ शुरू करो। दे वांट कि आप पुरानी सारी चीजें भूल जाओ, जो भी ग्रजेस हैं आपके मन में उन्हें रिलीज कर दो, एंड पास्ट को लेट गो कर दो और उनके साथ एक नया चैप्टर बिगिन करो। दे हैव अ स्ट्रॉन्ग इंटेंशन, और अगर वो आपसे बात भी करेंगे, आपसे कनेक्ट होंगे, तो दे वुड डेफिनेटली ओनली गोइंग टू से दिस, ठीक है। सीकिंग परफेक्शन, ओके, एक परफेक्ट कनेक्शन बनता हुआ दिख रहा है मुझे यहाँ पर आप दोनों के बीच में। अगर आप अभी तक आप दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग, केमिस्ट्री नहीं थी, तो यस, अब वो अंडरस्टैंडिंग, वो केमिस्ट्री डेवलप हो रही है आप दोनों के बीच में। दे आर सीकिंग परफेक्शन, ओके। सो रिजेक्शन इज गोइंग टू, दे आर नॉट गोइंग टू रिजेक्ट यू एनी मोर। अच्छा, इन्हें डर भी है, दे आर हैविंग द फियर कि अगर वो आपको अप्रोच करते हैं तो यू कैन रिजेक्ट देम आइदर, ठीक है, शायद आप उन्हें रिजेक्ट कर सकते हो, तो दे आर इनटू फियर ऑफ गेटिंग रिजेक्टेड बाय यू, ये उनकी ईगो को हर्ट कर सकता है। सो या दैट इज द बिगेस्ट फियर फॉर देम। सो ये भी कुछ चीजें हैं, तो वो पहले हो सकता है आपकी तरफ से कोई हिंट एक्सपेक्ट करेंगे कि कोई हिंट आपकी तरफ से रिसीव करे तो वो आपको इजिली अप्रोच कर सके। ये इंसान आपसे बहुत अटैच्ड है, ठीक है, यू इवन डोंट नो अबाउट इट, आपको नहीं पता ये चीज, बट यू कैन सी द कार्ड। डोंट ट्रस्ट मी, ट्रस्ट ऑन द कार्ड्स, मुझ पर ट्रस्ट मत करो, मैं बट कार्ड्स पे तो ट्रस्ट कर सकते हो ना, ठीक है। एंड कार्ड में क्या लिखा है, दैट इज टू अटैच्ड, वो आपके साथ कितना कितना अटैच्ड है, कितना अटैच्ड है। वल्नरेबल, दे आर रेडी टू शो यू देयर वल्नरेबल साइड, वो अपनी वल्नरेबल साइड आपको दिखाने के लिए बिल्कुल बिल्कुल तैयार है, ओके। अपनी वीक साइड, आप उनकी वो साइड देखने वाले हो जो उनका ट्रू सेल्फ है, जो उनका ट्रू सेल्फ है, ओके। अनसेटिस्फाइड, दे आर अनसेटिस्फाइड विदाउट यू। अगर उनकी लाइफ में सब कुछ है, मुझे ऐसा लग रहा है ये इंसान आज तक बहुत अपने करियर के पीछे भागा है, अपने बिजनेस, अपनी जॉब के पीछे भागा है, पैसों के पीछे भागा है, इन्हें अपनी लाइफ में बहुत बड़े बड़े एम्स थे कि मुझे ये भी अचीव करना है, वो भी अचीव करना है। हो सकता है आज वो सारी चीजें हैं आपके पार्टनर के पास, लेकिन व्हाट इफ अगर आप नहीं हो उनके साथ, whom they are going to enjoy it with, राइट, किसके साथ वो एंजॉय करेंगे ये सब चीजें। सो दे आर फीलिंग सो अनसेटिस्फाइड फ्रॉम इनसाइड, उन्हें सुकून नहीं है, सब कुछ होते हुए भी इस इंसान के पास सुकून नहीं है, नॉट कंपैटिबल। इस इंसान को ये भी लगता था कि शायद आप दोनों कंपैटिबल नहीं हो, इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग केमिस्ट्री नहीं है, शायद आप उन्हें समझ नहीं पाते हो, वो आपकी बातों को समझ नहीं पाते हैं, और इसी वजह से बहुत फाइट्स, बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, ठीक है। बट समटाइम्स अपोजिट अट्रैक्ट्स, ऑफ कोर्स। लूजिंग योरसेल्फ, इन्होंने अपने ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया इन दिनों में, एंड दे आर टोटली फोकस्ड ऑन यू, वो सिर्फ आप पर फोकस कर रहे हैं, वो खुद की हेल्थ, डाइट, जिम, किसी चीज पर फोकस नहीं हो रहा आपके पार्टनर का। एंड शायद उन्होंने वेट इंक्रीज कर लिया है, या वेट बहुत कम हो गया है, अपनी स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो चुका है, बिल्कुल किसी तरीके का डिसिप्लिन नहीं रहा है उनकी लाइफ में, नो ऑर्गेनाइज लाइफ, नो ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर इन देयर लाइफ, बिकॉज दे आर लूजिंग देमसेल्फ, ठीक है। वो सिर्फ इतना फोकस्ड है वो आपके ऊपर कि वो किसी और चीज पर ध्यान दे ही नहीं पा रहे हैं। ग्रेट, चलो लेट्स चेक आउट समथिंग मोर। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज और गाइड करें, और क्या है एनर्जीज। Okay, let's take this card. Someone is sending the negativity to your connection. That person is for sure going to get their karma. It's pause, not a breakup. ये सिर्फ एक pause है, breakup मत समझो, ये मत सोचो कि यार वो इंसान तो इंटरेस्टेड है ही नहीं, ठीक है। It's just a pause, ये सिर्फ एक pause है, एक पार्ट है, एक जर्नी का एक हिस्सा है। नीड टू एड्रेस द प्रॉब्लम, अब उन्हें प्रॉब्लम पर ध्यान देने की जरूरत है, उससे भागने की जरूरत नहीं है। दिस पर्सन इज फेसिंग इंटरनल सैडनेस है इस इंसान के दिल में, यानी कहीं ना कहीं अंदर से एक दुख है, तकलीफ है, जो एक पेन है जिसमें आपके पार्टनर अभी भी हैं आपके ना होने से। यूनिवर्स इज टेस्टिंग दिस कनेक्शन, यूनिवर्स इज टेस्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ दिस कनेक्शन, कि दूर रहने के बाद भी आप दोनों एक दूसरे को भूल जाते हो, या स्टिल वो फीलिंग्स वैसी ही स्ट्रांग रहती हैं, और शायद आप दोनों के बीच में वो फीलिंग्स बढ़ती ही जा रही है, प्यार बढ़ता ही जा रहा है। बल्कि ये दूर रहने से आपको भी लगा था कि प्यार शायद कम हो जाएगा आपके पार्टनर में आपके लिए, या आपका प्यार उनके लिए कम हो जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि प्यार बढ़ा ही है। आप दोनों ने एक दूसरे को और ज्यादा मिस करा है, और ज्यादा याद करा है, एक दूसरे को मतलब बहुत अच्छे से समझते हो अब आप लोग, यू नो। लॉट्स ऑफ इमोशंस ये इंसान फील कर रहा है, यानी दिस पर्सन इज फीलिंग लाइक
love also, anger, obsession, attraction, everything this person is feeling for you. You are good at building the relationship. ये person जानता है कि आप relationship build करने में कितने अच्छे हो, but this person is getting mixed feelings as well from your side. उन्हें आपकी side से mixed feelings मिल रही हैं और इस इंसान को समझ में नहीं आ रहा है कि आप उनसे अभी भी प्यार करते हो या नहीं. ओके, मैं इमोशनली टूट चुका हूँ, ये इतना सोचते हैं आपके बारे में. दे आर लिटरली टायर्ड इमोशनली वेरी मच. यू आर सो अडोरेबल. ये आपको बहुत अडोर कर रहे हैं, बहुत अडोरेबल मानते हैं, बहुत क्यूट एंड बहुत लविंग, बहुत केयरिंग, बहुत एक लविंग केयरिंग और एक इनोसेंट पर्सन की तरह वो बेसिकली आपको देखते हैं. इट्स जस्ट अ टेम्पररी सिचुएशन, ठीक है, जो बहुत जल्दी एंड हो जाएगी, ये सेपरेशन एंड हो जाएगा. सो जस्ट यूटिलाइज दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. ओके, यूटिलाइज कैसे करना है? यूटिलाइज करना है अपने अंदर सेल्फ लव इंक्रीज कर, यूटिलाइज करना है अपनी वर्थ को पहचान कर. राइट, दिस इज योर टाइम, यूटिलाइज इट अकॉर्डिंग टू यू. ठीक है, इट्स जस्ट टेम्पररी सिचुएशन जो कि बहुत जल्दी एंड हो सकती है. क्लियर? तो ये कुछ आज आपकी एनर्जी है. रियली होप्स उससे बहुत हाई लेवल की क्लैरिटी आपने रिसीव करी होगी. अगर हाँ तो जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो. एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे. क्लेम जरूर करना इस रीडिंग को, आई क्लेम पॉजिटिविटी लिखकर. डेफिनेटली फॉर श्योर यू शुड डू इट. मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर एंड बाय.